नमस्कार, मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका मॉर्निंग वॉइस में। रुक करते हैं हम खबरों की ओर। भारत मंडप में आज से एआई समिट, 20 फरवरी तक एआई समिट का आयोजन। आपको बता दें कि पीएम मोदी समिट का करेंगे शुभारंभ। एआई इम्पैक्ट समिट का पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। आपको बता दें कि भारत मंडपम में आज से एआई समिट का भव्य आयोजन 20 फरवरी तक चलेगा ये आयोजन। आपको बता दें कि इस वैश्विक मंच पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े नवाचार, नीतिगत ढांचा, तकनीकी सहयोग और भविष्य की संभावनाओं पर व्यापक चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट का शुभारंभ करेंगे। एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन भी करेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में देश विदेश के तकनीकी विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और स्टार्टअप भाग लेंगे। आपको बता दें कि भारत और एआई नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह आयोजन महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि एआई इम्पैक्ट समिट का पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। 20 फरवरी तक एआई समिट का होगा आयोजन। आपको बता दें कि भारत मंडपम में आज से एआई समिट। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। यूपी विधानसभा में आज हंगामे के आसार। बजट सत्र में आज फिर से हंगामे के आसार। आपको बता दें कि विधान परिषद में आज बोलेंगे सीएम योगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज से हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, जिससे सदन में तीखी बहस होने की संभावना है। आपको बता दें कि इसी बीच योगी आदित्यनाथ आज विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपना वक्तव्य देंगे। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। सदन की कार्यवाही को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही रणनीति के साथ मैदान में हैं। यूपी विधानसभा में आज हंगामे के आसार। आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही रणनीति के साथ मैदान में उतरे। आपको बता दें विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिससे सदन में तीखी बहस होने की संभावना है। आपको बता दें कि इसी बीच योगी आदित्यनाथ आज विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपना वक्तव्य देंगे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र में आज हंगामे के आसार। आपको बता दें कि विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, जिससे सदन में आज भी बहस होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि इसी बीच योगी आदित्यनाथ आज विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री सरकार की उपलब्धियों पर, आगामी योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही रणनीति के साथ मैदान में है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और भारतीय टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। भारत की ओर से शीर्ष बल्लेबाजों ने अहम पारियां खेली, जबकि गेंदबाजों ने पाकिस्तान की टीम को बड़े लक्ष्य तक पहुंचने से रोक दिया। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। क्रिकेट प्रेमियों ने सड़क पर उतरकर तिरंगा लहराया और आतिशबाजी कर जश्न मनाया।
देश के सभी शहरों में ढोल नगाड़ों के साथ जीत की खुशियां देर रात तक मनाई गई। अगली खबर की ओर करते हैं। खबर मथुरा से है, जहां मथुरा में जलाभिषेक के बीच भारी हंगामा, मस्जिद के सामने डीजे बंद कराने पर बवाल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जलाभिषेक कर लौट रहे ग्रामीणों पर पथराव, पुलिस ने 3 युवक को हिरासत में लिया। मथुरा में जलाभिषेक के दौरान उस समय तनाव बढ़ गया जब मस्जिद के सामने डीजे बंद कराने को लेकर विवाद हो गया। आपको बता दें कि जलाभिषेक कर लौट रहे ग्रामीणों और दूसरे पक्ष के बीच कहासुनी के बाद स्थिति बिगड़ गई। आरोप है कि लौट रहे ग्रामीणों पर पथराव भी किया गया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। मामले में 3 युवकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जलाभिषेक से लौट रहे ग्रामीणों पर पथराव किया गया। पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया है। मथुरा में जलाभिषेक के दौरान ये भारी हंगामा देखने को मिला। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए मथुरा से हमारे संवाददाता फारूक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फारूक, मथुरा से जो ये मामला सामने आ रहा है, जहां जलाभिषेक के बीच में भारी हंगामा देखने के लिए मिला, इस पर क्या पूरी जानकारी है? देखिए, इस पर जो है एक मामला जो है सामने आया कल के जलाभिषेक के दौरान जो है कुछ लोगों द्वारा जो है हंगामा किया गया है। तो उसको लेकर जो है लोगों में काफी रोष फैल गया और जिस तरीके से जो महाशिवरात्रि थी, और महाशिवरात्रि के मौके पर इस तरीके से जल अभिषेक करने पर और डीजे और बैंड को लेकर 2 समुदाय जो है भिड़ गए हैं। ये बरसाना के सहार गांव में शिव मंदिर में जल अभिषेक के लिए जा रहे शिव भक्तों पर पत्थर फेंके जाने से तनाव फैल गया था। पत्थर फेंकने वाला बालक दूसरे समुदाय का था। इसके बाद 2 वर्गों के लोगों के बीच तनातनी के हालात भी बने, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से बवाल बच गया। ये रविवार सुबह शहार चौकी क्षेत्र में रोहतास के लड़के लक्ष्मण की शादी हुई थी। नवविवाहिता की घेर लेकर डीजे और बैंड बाजों के साथ शिवालय की ओर जा रहे थे। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि धर्मस्थल के सामने कुछ लोगों ने डीजे बंद कराने को कहा। इसी बात को लेकर इस पर ये विवाद हुआ है। जी बिल्कुल फारूक, घटनास्थल की इस वक्त की क्या स्थिति है? क्या जो स्थिति है वो कंट्रोल में है? देखिए यास्मी, ये जो बवाल हुआ है इसको मौके पर गांव के संभ्रांत लोगों ने समझा बुझाकर शांत करा दिया था। इसके बाद जेहर आगे बढ़ गई थी। आरोप है कि थोड़ी देर बाद पीछे से 7 वर्षीय बच्चे ने पत्थर फेंक दिया, जो एक बच्चे के सिर में जा लगा। पत्थर लगते ही माहौल फिर गर्मा गया। घटना की सूचना फैलते ही दोनों पक्षों के लोग जुट गए। घटना की जानकारी होने पर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता गांव पहुंच गए और नारेबाजी शुरू की। हालात बेकाबू होते देख इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने भीड़ को खदेड़ते हुए दोनों पक्षों को अलग करने का काम किया है। वहीं गांव में पीएसी और पुलिस की तैनाती यानी कर दी गई है। बिल्कुल फारूक, पुलिस ने इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया ली है? देखिए, पुलिस कहीं ना कहीं मुस्तैद रहती है। ऐसी घटनाओं पर जो छोटी छोटी घटनाएं कभी बड़ा रूप ले लेती हैं, उसको लेकर पुलिस जो है पूरी तरीके से मुस्तैद रहती है। इसी तरीके से अब होली का पर्व आ रहा है, जो रंगोत्सव का पर्व है, उस पर्व पर भी तमाम पुलिस ने तैयारियां की हैं, जिला प्रशासन ने तैयारियां की हैं। इन छोटे छोटे जो विवाद होते हैं वो कहीं ना कहीं बड़ा रूप ले लेते हैं। इसको लेकर पुलिस जो है पहले से ही सतर्क है और पुलिस तमाम लोगों को
इसमें पाबंद भी करती है और अपना एक मतलब घूमना और पैदल जिस तरीके से पुलिस गश्त करती है उस गश्त को लेकर जो है लोगों को बताया जाता है गश्त में कि देखिए किसी भी तरीके की कोई अराजक तो इस माहौल अगर बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो इनके खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरीके से महाशिवरात्रि के मौके पर और आने वाले त्योहार होली के मौके पर भी पुलिस ने बड़ी योजना अपनी बनाई है और तमाम क्षेत्रों को सेक्टरों में और जोन में बांटा गया है। बिल्कुल फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर दिल्ली से है, जहां जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने विभिन्न मांगों को लेकर कैंपस में विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने यूजीसी गाइडलाइंस में बदलाव, निष्कासन आदेश रद्द करने पर अन्य प्रशासनिक फैसलों के खिलाफ आवाज उठाई। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने नारेबाजी की और विश्वविद्यालय प्रशासन से अपनी मांगों को जल्द पूरी करने की अपील की। आपको बता दें कि छात्र नेताओं का कहना है कि नई गाइडलाइंस से विद्यार्थियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि छात्रों की मांगों के नियमानुसार विचार किया जाएगा। कैंपस में प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और बड़ी संख्या में छात्र इसमें शामिल हुए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अयोध्या में एसआईआर को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि पवन पांडे ने कहा कि भाजपा की कुलई खुल चुकी है और एसआईआर के नाम पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ही व्यक्ति के नाम पर 3-3 वोट बनवाए गए हैं, लेकिन जब वोट कटे तो भाजपा खुद लाखों वोट कटने की बात कहने लगी। आपको बता दें कि सपा नेता ने दावा किया कि अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में लगभग 95,000 और महानगर क्षेत्र में करीब 75,000 लोगों के नोटिस जारी किए गए हैं। उनका कहना है कि सबसे ज्यादा नाम समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों के काटे जा रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम और यादव मतदाताओं की बात कही गई है। आपको बता दें कि पवन पांडे ने अधिकारियों पर भी भाजपा के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ेगी। अयोध्या के इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्म हो गया है। जो पहले एसआईआर हुआ शुरुआती दौर में, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया था, 3-3, 4-4 जगह वोट बनाया था, उसकी पूरी कलाई खुल गई। मुख्यमंत्री से लेके और भाजपा के नेता तक मंचों से बोलने लगे, इतने वोट, 4 लाख करोड़ वोट कट गए, इतने वोट कट गए, ये वोट कट गए, हाय तौबा मचा दिए। अब जब इनको लगा कि उत्तर प्रदेश में इनका भ्रष्टाचार खुल गया, ये चुनाव हार जाएंगे क्योंकि बेईमानी के वोट चुनाव जीतते थे, तो अब इन्होंने एसआईआर के माध्यम से पूरी अयोध्या विधानसभा में लगभग 95,000 से ज्यादा और महानगर में 77-75,000 वोट नोटिस जारी किया मतदाताओं को। अब आप सोचिए कि एसआईआर के बाद जो नोटिस जारी हुई पहले प्रक्रिया में, जिन नोटिस का लोगों ने जवाब दे दिया, वो जवाब फीड नहीं किए गए। जब वो फीड नहीं किए गए, दोबारा उन लोगों को नोटिस आई है 95,000 लोगों को, और बहुत से ऐसे लोगों को नोटिस आई जिनका एसआईआर का फॉर्म पूरा सही है, जिसमें आपने 2003 की पहली जो सूची जारी की वोटर लिस्ट, उसमें पता लगा माता पिता की उम्र 45 साल है 2003 में, और उसके बाद आपने जब उसको टाइप करा के दोबारा जारी किया तो पिता की उम्र जो है 22 साल हो गई। दोनों सूची में गड़बड़ी है। गड़बड़ी किसकी? अधिकारियों ने किया। भाई वोटर लिस्ट कहां बनी? निर्वाचन आयोग में सरकारी कर्मचारियों द्वारा। टाइपिंग कहां? उन्होंने कराया। अब पता लगा उस व्यक्ति को उन्होंने सूची जारी कर नोटिस जारी कर दिया। अब वो दौड़े अलग अलग बहानों से। और जो सबसे बड़ा आरोप है, केवल जो समाजवादी पार्टी का हमारा मूल मतदाता है, हमारा मुस्लिम भाई, हमारा यादव भाई, भारी संख्या में इन्होंने नोटिस जारी किया है।
आप जान लीजिए जो उन्होंने नोटिस जारी किया उसमें 80% हमारे यादव और मुस्लिम भाई हैं। अभी मैंने कुछ सूची पढ़ी, आपने देखा किस तरह से मुस्लिम मतदाताओं को नोटिस जारी किया है। ये परेशान करके उत्पीड़न करना चाहते हैं, मुस्लिम वोटों को वोटर लिस्ट से हटाना चाहते हैं। मैं ये चेतावनी देके कह रहा हूं, जो अधिकारी कर्मचारी लोकतंत्र में वोट से खिलवाड़ करेंगे, निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का दुरुपयोग करेंगे, मतदाताओं के वोट को काटेंगे, लोकतंत्र में वोट देने से वंचित करेंगे, सड़क से लेकर न्यायालय तक ऐसे अधिकारी कर्मचारी चाहे जितनी बड़ी कुर्सी पर बैठे होंगे उनके खिलाफ लड़ेंगे, उनको जेल भिजवाएंगे और जो भी ज्यादा से ज्यादा कठोर दंड होगा उसका लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। ऐसे अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर मथुरा से है, जहां डिप्टी कमिश्नर के भाई की हरदोई में हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि हमलावरों ने घर में घुसकर भाई पर बांके से हमला कर दिया। ये वारदात पाली थाना क्षेत्र की है। मरने से पहले उसने गांव के हत्यारों के नाम भी बताए। कहा कि इंद्रपाल ने अपने 2 साथियों के साथ पूरी साजिश के तहत उस पर हमला किया है। आनन फानन में पड़ोसी उसे मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि डिप्टी कमिश्नर के पिता भी जून 2023 में मर गए थे किसी खबर गाजियाबाद से है, जहां एक युवती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में परिवारजनों ने युवती की बचपन की सहेली पर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सहेली की नजर बेटी के बैंक खाते पर रही। आपको बता दें कि 25 से 30 लाख की रकम पर थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और वो जो है उसकी एक क्लास फेलो थी शिवांगी नाम की, जो कि कक्षा 8 से उसके साथ में पढ़ती थी और उनकी अच्छी यारी दोस्ती थी। वह घर भी आना जाना था, हमें भी कोई ऐतराज नहीं था कि साथ में रहते हैं बच्चे। तो हमने अपनी बेटी की शादी करने के लिए शुरू से ही पैसा इकट्ठा करना चालू किया, लगभग 20-25 लाख रुपए। तो जब पैसा इकट्ठा हो गया तो उसको शिवांगी को ये पता चल गया कि इसके अकाउंट में इतना पैसा है। तो फिर उसने और उसकी भाभी सपना और उसका बॉयफ्रेंड राहुल, इन्होंने जो साजिश रची उसके साथ में, धीरे धीरे उसे क्या लालच दिया क्या नहीं दिया, उसके सारे पैसे धीरे धीरे निकलवाने चालू कर दिए। जब पैसे निकलवाने चालू कर दिए तो हमें भी चिंता हुई कि मैं कहा हमें तो कोई पता नहीं था। बेटी से मैं कहने लगा कि बेटा अब हमें तेरी शादी करनी है तो आप हमको पैसा दो। मैं कहा जो हम तेरी शादी करेंगे। तो मेरी बेटी इस बात पर चुप्पी लगा गई और वो धीरे धीरे सूखने लगी। इससे पहले आपने कोई शिकायत दी थी, किस थाने में दी थी? वो शिकायत दी थी तो क्या नाम है, जब उन्होंने मना कर दिया पैसे देने के लिए, इन्होंने ही एक राहुल जैन है जो कि दिल्ली उत्तम नगर के आसपास रहता है, वो जो है फ्रॉड का काम करता है, जो ये उस पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी लगवाता है। उससे भी इन्होंने ही मिलवाया, उसे हम नहीं जानते थे ना मेरी बेटी जानते थे। इन चारों ने साजिश करके उसका सारा पैसा निकलवा लिया। और निकलवाने के बाद में जब मेरी बेटी ने बोला कि भाई मेरा पैसा वापसी दे दो, कि क्या नाम है कि मेरा पापा पैसा मांग रहा, मेरी शादी करनी है उसको। अगली खबर की ओर करते हैं। सीतापुर के रामपुर मथुरा स्थित सुरजनपुर गांव में मुंडन संस्कार आयोजित किया गया, जहां नौटंकी चल रही थी। परिजनों का आरोप है कि देर रात पुलिस पहुंची और नौटंकी के लिए अनुमति मांगी। आपको बता दें कि अनुमति न दिखा पाने पर पुलिस ने मेहमानों के साथ कथित तौर पर मारपीट की। भगोने में रखा खाना जमीन पर गिरा दिया और रामशंकर कश्यप को हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और पार्टी कार्यकर्ता थाने पहुंचे और धरने में शामिल हो गए। उन्होंने थाना प्रभारी संजय पांडे और सिपाही विनोद यादव पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों ने सिपाही विनोद कुमार यादव पर पूरे थाने को सेटल करने और क्षेत्र से अवैध वसूली का आरोप भी लगाया। विधायक ज्ञान तिवारी ने स्पष्ट किया कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती वे धरने से नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि पीड़ित पक्ष ने भी मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की।
अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कानपुर देहात में पीडब्ल्यूडी में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि विभाग पर आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही लाखों रुपए का भुगतान कर दिया गया था, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। जानकारी के अनुसार नवंबर माह में जिला मार्गों के उच्चीकरण के लिए एक मशक्कत व्यवस्था के तहत स्वीकृत मुदौली राजधान डेरापुर मार्ग के चौड़ीकरण कार्य के लिए कुल 5 करोड़ लाख रुपए आपको बता दें कि परियोजना के टेंडर की विज्ञप्ति जारी की गई थी। आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही कार्य के लिए 56,09,638 रुपए का भुगतान किया गया। आपको बता दें कि ये भुगतान किसी मद से या किन परिस्थितियों में किया गया, इसे लेकर विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में विभाग की पारदर्शिता और जवाबदेही पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। अब देखना है कि जिला प्रशासन और शासन स्तर पर इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।